जी वीर, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, क्या नाम है, क्या आप एंटरप्रेन्योर वीज़े पे किस तरह और कहाँ पर आसान एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिल सकता है जो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हम यहाँ पर आना चाहें, और किन किन प्रोविंसेस के अंदर आता है। तो काफ़ी मैंने इसके लिए स्टडी की, मैंने चैट जीपीटी पे भी डाला कि कहाँ से पता लग सकता है। तो चले मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, आप इस दौरान में ज़रा थोड़ा सा मेरा बैकयार्ड के पीछे। तो इसमें जो है ना, जो जवाब दिया हुआ है, कनाडा ऑफर सेवरल ऑप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। इसमें फेडरल स्टार्टअप वीज़ा है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी, BCPNP एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन। और इसके बाद के जो आते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम। इसके बाद सस्कैचुअन में है एंटरप्रेन्योर एंड फॉर्म कैटेगरी, ओंटारियो को छोड़ दें। नोवा स्कोशिया एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, न्यू ब्रंसविक क्या नाम है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है, प्रिंस एडवर्ड की भी है, वर्क परमिट स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड की भी है। अच्छा चलें, इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आई है ना, वो पसंद आई है, दो कैटेगरीज़ हैं BNP के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया PNP, सॉरी कहाँ चले गए, या ब्रिटिश कोलंबिया BCPNP एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी टोटल वर्थ जो है 600,000 की है, और आपको लिक्विड कैश जो है 200,000 का चाहिए, और एक सर्टन प्रपोज बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप बिज़नेस प्लान बनाते हैं, आप इसके पोर्टल पे जाते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया की जो साइट है इसकी इमिग्रेशन वाली, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम जो भी है उस पे जाके अपनी एप्लीकेशन आप भरते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा, हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू प्रोसीड। मैंने इसके बाद इसको क्वेश्चन दिया कि हाउ आई एम इंटरेस्टेड एंड हाउ कैन आई स्टार्ट ऑन दिस स्ट्रीम। तो उसका जवाब मेरे पास आया चैट बीबी का, ग्रेट to hear that you are interested in the entrepreneur immigration based category of the British Columbia Provincial Nominee Program. Here are the steps you need to follow to start. Ensure you meet all the criteria. तो उसमें क्राइटेरिया जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, 200,000 के आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, 600,000 के आपके पास एसेट्स होना चाहिए। Conduct an exploratory visit. Although it's not mandatory, it is recommended that you visit British Columbia to conduct research, explore business opportunities and understand the local business environment. तो इसमें आपके जो है ना विज़िट वीज़े की भी थोड़ी सी गुंजाइश बन जाती है कि आप पहले विज़िट वीज़ा लेंगे और आप बताएंगे कि मैं इस तरह है, ये मेरी वर्थ है एम्बेसी में और मैं इस तरह जाना चाहता हूँ। तो आपको एक बड़ा ही एक आइडियल तरीक़ेकार है जिससे आपका ना पहले आप आएंगे 3 से 6 महीने के लिए आके पर अच्छी तरह कम्युनिटीज़ में या इनकी जो भी जो अदारा जो है जो ये करता है वहाँ के बिजनेसेस वगैरह से रिलेटेड, वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वहाँ से गाइडेंस मिलती चली जाएगी। फिर उसके बाद है क्रिएट ए बिज़नेस प्लान। आप अपना बिज़नेस प्लान, अच्छा बिज़नेस प्लान इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पूरा बताना होता है। आप किसी भी गूगल पे या चैट जीपीटी पे, चैट बीबी जो मैं जिसे कहता हूँ, उस पर अगर आप डालेंगे कि भाई बिज़नेस प्लान कैसे बनाया जाता है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। लेकिन आई रिकमेंड के गेट इट डन बाय अ प्रोफेशनल। रजिस्टर ऑनलाइन, क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन द BCPNP ऑनलाइन सिस्टम एंड सबमिट एन EOI, expression of interest. You will need to provide information about your net worth, business experience and proposed business. Your EOI will score based on several factors. अच्छा जी, सबमिट अ फुल एप्लीकेशन। ऑब्वियसली एप्लीकेशन की असेसमेंट होगी विच में इंक्लूड एन इंटरव्यू, a review of your net worth by a third party supplier and the assessment. If your application is approved, you will receive a nomination from the BCPNP और उसके बाद apply for work permit and establish your business and all that kind of. और इसके बाद इसका ये होता है कि फाइनल रिपोर्ट भेजनी होती है। फिर उसके बाद इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स यू विल रिसीव ए नॉमिनेशन फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। तो ये है जी 5 मिनट की है, इसमें
क्योंकि अभी मैं एक वीडियो सुबह के वक्त देख रहा था कि 200,000 में अल्बर्टा में तो ऐसा कोई ऐसा सच नहीं है, वहाँ पर 500,000 में एक फॉर्म के अंदर है, अगर आप कोई फॉर्म वगैरह परचेज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी है जो आपसे इससे आधी कीमत पे हो जाता है, एंड दैट इज़ अबाउट आई वुड से बेयर विद मी जी, रीजनल प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन है, ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही है। दिस कैटेगरी इज़ फॉर इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर्स लुकिंग टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस इन द रीजनल कम्युनिटी। अच्छा, ये एक तरह थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आप you have to do a business almost 30 kilometers away from the major city, जिसकी आबादी जो है 75,000 क्या नाम है 75,000 जिसकी जो पॉपुलेशन है कम्युनिटी की उसकी 70 नॉट लेस देन 75,000। तो पॉपुलेशन अगर उस कम्युनिटी की इस तरह की बेतहाशा कम्युनिटीज़ वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया ने ये निकाला था, ये और ये निकाले हुए भी मेरे को 2-3 साल इसके हो गए हैं। अब उन सर्टन कम्युनिटीज़ में जाएंगे और वहाँ जाके आप एग्जिस्टिंग बिजनेस बाई करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ $75,000 की है। तो ये भी एक इसमें आपकी पर्सनल वर्थ जो है 300,000 की है। तो ये दो हैं, जो एक 600,000 आपकी वर्थ है और एक $300,000 की वर्थ है। तो उसमें जो है ना आप बड़ी आसानी के साथ से मरा दिए। डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, यू हैव टू फाइंड द राइट अटॉर्नी एंड राइट कंसल्टेंट। लेकिन एक कम पैसों में ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पैर टिकाने का एक बहाना बन सकता है। जो आज से 5 साल पहले वगैरह जो थे विनीपेग वगैरह में ये यही 2-2 लाख वगैरह के हुआ करते थे। तो चलें भी, और एक ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा इसका मैं जवाब दे दूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी।